आज मेरे साथ हैं जो उनको किसी भी प्रशंसा या उनको मैं इंट्रोड्यूस करना चाहूँ, मैं बहुत छोटा हूँ, मैं इंट्रोड्यूस नहीं कर सकता क्योंकि उनका नाम किसानी आंदोलन में बहुत बड़ा है। जोगिंदर यादव जी मेरे साथ हैं जय किसान यूनियन से। सो मैं उनसे बात करना चाहता हूँ। पहले तो नमस्कार जी। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं आपसे पहली बात तो ये पूछना चाहता हूँ, जो आंदोलन का रुख है दिन ब दिन तेज़ होता जा रहा है और गवर्नमेंट के ऊपर भी कोई असर नहीं पड़ रहा लग रहा है, और आपका इसके बारे में क्या कहना है? कितना असर अपना सरकार के ऊपर कितना दबाव बना हुआ है? देखो, पहली बात तो ये है, जिस आंदोलन की इस सरकार ने हत्या करने की कोशिश की, इससे छोटा कोई शब्द हो नहीं सकता। 26 जनवरी के बाद 2-3 दिन में जो कोशिश हुई वो इस आंदोलन की हत्या की कोशिश थी। जिस आंदोलन को इस सरकार ने ख़त्म करना चाहा, दबाना चाहा, वो फैल गया है। बिल्कुल। पहले 6 मोर्चे पे था, आज कम से कम 100 जगह पे महापंचायतें हुई हैं। मैं आपको बता सकता हूँ कहीं 5-10 हज़ार से कम लोग नहीं पहुँचे हैं। लाख लोगों की कम से कम 8-10 महापंचायत हो चुकी है। ये कहते थे कि मामला पंजाब और हरियाणा का है, आज महापंचायतें राजस्थान के कोने कोने में हो रही हैं, उत्तर प्रदेश के कोने कोने में, आज रुद्रपुर उत्तराखंड के अंदर महापंचायत हो रही है। तो सरकार ने जिसे ज़मीन में दबाना चाहा वो फैल गई है, पहली बात। दूसरा, ये सरकार ऊपर से दिखा रही है कि कोई असर नहीं हो रहा, अंदर से डरे हुए हैं ये लोग। इनके मिनिस्टर्स को लोग गांव से भगा रहे हैं यूपी के अंदर, जिनको अमित शाह कहते हैं कि जाके अपने लोगों को समझाओ। वो कहते हैं जी हमें शादी का कार्ड नहीं आ रहा मेरी फैमिली को, आप किसको समझाने की बात कर रहे हो? ये हालत हो रही है। तो किसान आंदोलन का संदेशा फैल रहा है और मैं तो बड़ा सिंपल कहता हूँ, मोदी जी आप खुद फैसला कर लो। जितना जल्दी निबेड़ोगे उतना सस्ते में छूटोगे, जितना लंबा करोगे उतना महंगा सौदा है। पता नहीं क्यों सरकार महंगा सौदा करना चाहती है, कर ले। और एक सवाल और मेरे मन में है कि मैं यूथ भी हूँ और मैं धरने के साथ भी जुड़ा हूँ वेरी फर्स्ट डे से। बहुत लोग बोल रहे हैं कि यूथ को इनकी पहरेदारी करनी चाहिए, ये वो, अपने आंदोलन को अलग रूप देने के लिए। आपका क्या मानना है? यूथ का कैसा रोल आपके साथ रहा है? और यूथ के जब भी आप लीडर से मिलते हो तो क्या उनका रुख होता है आपके साथ? देखिए, ये आंदोलन की रीढ़ की हड्डी है तो यूथ है। बिल्कुल। यूथ ने पहले दिन से, जब पंजाब में सिर्फ शुरू हुआ तब भी यूथ जब रैली में आने शुरू हुए तभी आंदोलन खड़ा हुआ। पंजाब से दिल्ली के बॉर्डर पे आए, यूथ की टांगों पे चल के आए, और आज ये आंदोलन पिछले 3 महीने से खड़ा है। यूथ की बहुत बड़ी भूमिका है। यूथ का मतलब सिर्फ वो नहीं जो गरम ख्याली की बात करे। आपने देखा होगा 26 तारीख को इस आंदोलन ने अपने सारे स्टेज यूथ के हाथ में दे दिए और यूथ ने इतनी शानदार समझदारी की बातें की। तो मैं अपने युवा साथियों से कहना चाहता हूँ, ये आपका आंदोलन है, इसलिए भी कि मेरे जैसों के तो सफ़ेद बाल आने शुरू हो गए, 15-20 साल में निपट जाएगा, इस तरफ उस तरफ जो होना होगा। ये आपके भविष्य के लिए आंदोलन है, आपने लड़ना है। और ये याद रखिए, ये आंदोलन, शांति इस आंदोलन की सबसे बड़ी ताकत है। पंजाब में 2 महीना चला, एक पत्ता नहीं टूटा। ये आंदोलन के पीछे पूरी दुनिया खड़ी हो गई। यहाँ आके 3 महीने बैठे, कुछ नहीं किया। शांति से बैठना, मैं समझता हूँ शांति से बैठने में कई बार इम्पेशेंस हो जाती है, लगता है क्या कर रहे हैं, ऐसे बैठ के क्या होगा, और ऐसे कहने वाले कई लोग भी आ जाते हैं। कोई बात नहीं, गरम ख्याली भी अपने आदमी हैं, उनसे भी बात करेंगे। लेकिन मैं दोस्तों इतना ही कहना चाहता हूँ, जोश के साथ साथ होश, यही किसी आंदोलन को सक्सेसफुल बनाता है। एक दिन, एक शाम गर्मी खा के, उबाला खा के, उफान आके कोई कर दें, उससे दूध बार खिंडर जाएगा और कुछ नहीं होगा। हमें इस दूध से खीर बनानी है, दूध को सिर्फ खिंडेर नहीं देना, और वो करने के लिए जोश और होश को मिलाना है। और मुझे पूरा यकीन है हमारा जो यूथ है वो जोश के साथ होश रखेगा, इस आंदोलन को आगे इसकी सफलता तय करेगा, सिर्फ एक दिन का उबाला नहीं खाएगा। इसलिए मुझे पूरा यकीन है कि यूथ आगे बढ़ेंगे, इस आंदोलन को सफलता के मोड़ तक लेके जाएं। एक लास्ट सवाल इसके बाद मैं ख़त्म करूंगा क्योंकि यादव साहब की अभी मीटिंग है। तो मैं पूछना चाहता हूं, गवर्नमेंट ने दोबारा अपने से बात करने के लिए किसान आंदोलन से के जो योद्धा है, मैं योद्धा ही बोलूँगा, जो आगे लग के इस मोर्चे की पहरेदारी कर रहे हैं, उनसे अप्रोच किया? कोई उनका क्या रुख है और अपना क्या रुख है?
देखो जी, किसान ने बातचीत से कभी इनकार नहीं किया। जब सरकार ने एग्रीकल्चर सेक्रेटरी से बात की थी, हम तो उसमें भी चले गए। हमने कहा हमारे लिए कोई इज्जत बेइज्जती का मामला नहीं है, हम यहाँ बात करने आए हैं, बात करके फतह करके घर जाना है। हमें कोई यहाँ पे रिकॉर्ड नहीं बनाना कि हम कितने दिन दिल्ली में बैठे। हमें तो फतह करनी है, बातचीत करनी है। बातचीत सरकार ईमानदारी से शुरू करे। प्रधानमंत्री कहते हैं एक फ़ोन कॉल दूर है, तो जी वो फ़ोन कॉल फिर आ क्यों नहीं रहा? फ़ोन कॉल आ जाए, हम उसको रेस्पॉन्ड करेंगे। हमारा मन खुला है और सरकार के मन में जो टेक्निकल चीज़ें हैं, हमने तो टेक्निकल चीज़ें भी रिजॉल्व कर दी हैं। तो किसान बातचीत के लिए खुला है और मुझे यकीन है सरकार ऊपर से चाहे मर्जी जो बातें कहे, अंदर से वो भी शायद इस जुगत में है कि बस इस मामले को किसी तरह से निपटाओ। और इस देश की जनता भी आज चाहती है कि किसान इज्जत से सर ऊंचा करके अपने घर वापस जाए। तो मैं प्रधानमंत्री जी से कहता हूँ, प्रधानमंत्री जी आपका नाक बड़ा है लेकिन इतना बड़ा नहीं है कि किसान से ज़्यादा बड़ा हो, देश से ज़्यादा बड़ा हो। इस मामले को एक अच्छे तरीके से निपटाया जाए ताकि किसान अपने घर जाए। ये 3 कानून ख़त्म तो हो गए हैं, मर तो गए हैं, अब डेथ सर्टिफिकेट दे दो ना, ख़त्म करो मामले को। सो बहुत बहुत धन्यवाद जोगिंदर यादव जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। सो आपसे फिर मुलाकात होगी नए इंसान के साथ। सो नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। हो गया बेटा।